गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे नए बुक्स के बारे में जिसका नाम है ऑल इज़ वेल। हाँ दोस्तों, ऑल इज़ वेल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर स्नेहा देसाई। बुक्स का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे कुछ तो बात है, कुछ तो खास होगा। तो चलिए, इस बुक्स की क्या खासियत है और इस बुक्स में कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, तो हम उन बातों पे बातें करते हैं। थोड़ा हम जान लेते हैं डॉक्टर स्नेहा देसाई के बारे में। डॉक्टर स्नेहा देसाई एक प्रेरक वक्ता, निजी सलाहकार और स्वयं सहायक लेखक है। पिछले 2 दशकों में उन्होंने अपने लाइव शनिवार में किताबें और डीवीडी के माध्यम से 20 लाख से अधिक लोगों के बीच उनके जीवन को प्रभावित किया है। दोस्तों, उन्होंने 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में लाइफ कोच प्रेरणादायी गुरु बनने का निर्णय लिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उन लोगों के बीच में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। जब वे 15 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। अचानक सारा कारोबार ठप हो गया और उनकी वित्तीय जिंदगी में ऐसा संकट पैदा हुआ कि उनका पारिवारिक बेघर हो गया। वे चाहते तो किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेकर यह फैसला किया कि अपने कैरियर की शुरुआत में वे एकदम अनुभवी होंगे। लेकिन उनकी आकांक्षा और सपने बड़े थे। उन्होंने बरसों से जांच परख की रखी थी, सफलता के सौभाग्य से ज्ञान को अर्जित किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए एक बेहतर कदम उठा सके। फिर उनका चयन गुजरात के 25 वर्षीय युवक उद्यमों में से एक के रूप में किया गया और दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप ने उन्हें शब्दों का जादूगर नाम दिया। हाँ दोस्तों, शब्दों का जादूगर। आज वे भारत के 23 अलग अलग शहरों में सिंगापुर, यूके, यूएनए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में लोगों को जीवन जीने की सूत्र और मंत्र बताते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं हम में से अधिकांश लोग सीधा, सरल और सुखद जीवन जीना चाहते हैं। बचपन में अपने दादा दादी या फिर नाना नानी की हम ऐसी कहानियां सुनते हैं जिनका अंश सुखद और अंततः सुखद होता है। हम जब बड़े हो जाते हैं और जैसे ही जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें एहसास होता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं है। तनाव, चिंता, अनिद्रा, स्वभावना, जिंदगी के उथल पुथल और आत्म अनुशासन की कमी हमारे जीवन को अपने वश में करने की क्षमता को खत्म कर देता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी उलझनों के बावजूद हमारा जीवन खुशहाल कैसे होगा? इन सारी चीज़ों के बीच हमें खुशी कैसे मिलेगी? यह पुस्तक हमें इन्हीं सब सवालों से उबार कर सामने लाता है दोस्तों, और हमें फिर से अपने स्वाभाविक रूप में ले आता है। यह खुशी खुशी और खेल खेल में उन अतिरिक्त बोझ से हमें मुक्त कर देता है जिन्हें हमें संभवतः अपने जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलते हुए अपने ऊपर डाल दिया जाता है। यह किताब व्यवहारिक रूप से आपको कदम दर कदम अपने जीवन को बदलने में मदद करती है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास क्या है या क्या नहीं, आपके पास कौन है या कौन नहीं। यह भी महत्व नहीं रखता कि अभी आप कहाँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं, जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, मायने ये नहीं रखता है। अब मायने ये रखता है कि आप अपने कौन से रास्ते को चुनते हैं। परिस्थिति के लिए निर्णय लेना जरूरी है। यह याद रखिए कि भविष्य अतीत के समान नहीं होता है। अपने जीवन को अभी वश में कीजिए और इस पुस्तक के जरिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। कि इसमें मैंने जो 24 फॉर्मूलेज बताए हैं, आप उनको अपने जीवन में लागू करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं वो 24 फार्मूला क्या है। ये बातें थी डॉक्टर स्नेहा देसाई की, ये उनकी सोच थी। अब आपकी सोच क्या है ये आप तय करेंगे। हर इंसान आजकल के जीवन में ऐसे संसार में जिसकी गति निरंतर बढ़ती रहती है,
जहां लोग तकनीकी और स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही है। हम अपने लक्ष्य का पीछा करने और उनमें से तात्विक परिणामों को हासिल करने के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद, मेहनत करने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं है, हमारी ज़िंदगी में रिश्ते नहीं है, हमारी ज़िंदगी में प्यार नहीं है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों? आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से ये सब कुछ हम खोते चले जाते हैं, और सिर्फ एक सफल इंसान बनने की वजह से, या फिर सफल इंसान बनने के लिए। इंसान परिवर्तन के साथ कदम मिलाए रखने के लिए संघर्ष में हम एक तनाव मुक्त जीवन जीना भूल गए हैं। हाँ दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को इतना भागदौड़ बना चुके हैं कि एक शांतमय जीवन जीना भूल गए हैं। हमारे जीवन में खुशियाँ हो, प्यार हो, शांति हो, ये सब चीज़ों को हम खो चुके हैं। कहते हैं कि हमें एक कहानी का बहुत गहरा असर हुआ था। वह कहानी एक भिखारी की थी जो हमेशा फुटपाथ के किनारे एक लकड़ी के बक्से पर बैठा रहता था। वह उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति की भीख मांगा करता था। एक दिन वह धनी व्यक्ति जो बुद्धि से धनी था, वहां से गुजरा और भिखारी ने उसे पैसे मांगे। वह रुक गया, लेकिन उनको उस बक्से में रखी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता थी जिस पर भिखारी बैठता था। उत्सुकतावश उसने भिखारी को पूछ ही लिया कि बक्से के अंदर क्या है। भिखारी ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता कि बक्से के अंदर क्या है, हालांकि वह पिछले कई वर्षों से उस पर बैठ रहा है। उसने बक्से के अंदर देखने के बारे में ना कभी सोचा था, ना ही उनकी परवाह की थी। धनी व्यक्ति ने उसे बक्सा खोलने के लिए कहा और भिखारी ये देखकर हैरान हो गया कि बक्से में खजाना भरा हुआ था। मेरी दादी की कहानी के अंत में मुझे हमेशा यही कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और क्षमता भरा भंडार होता है, जिसके बारे में कभी कभी उसे पता भी नहीं होता है। हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जिस चीज़ के बारे में हम जानने के लिए उत्सुक होते हैं, एक्चुअली वो चीज़ हमें पहले से पता होता है। हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ और कोई न कोई शक्तियाँ छिपी होती है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करके वो बाहरी दुनिया में उन शक्तियों को ढूंढता है जिस वजह से उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। ऐसी शक्ति को बाहरी दुनिया में ढूंढता है जिस वजह से उसकी ज़िंदगी बेहतर बन सके और तत्काल बेहतर हो सके। लेकिन उन्हें क्या पता, उस इंसान को क्या पता, उनके ज़िंदगी में जो शक्तियाँ उसके अंदर जो हैं, उन्हीं शक्ति के बदौलत वो दुनिया का वो हर काम कर सकता है, वो हर जगह सफल हो सकता है जहाँ वो चाहता है, जो वो चाहता है। जस्ट उसी तरह से जिस तरह से इस भिखारी को पता नहीं होता कि उस बक्से के अंदर क्या होता है, वैसे ही इंसान को भी पता नहीं कि उसके अंदर क्या है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आपके अंदर एक असीम क्षमता है, तो आप सोचिए क्या नहीं कर सकते हैं। इंसान के अंदर उसका दिमाग सबसे महत्वपूर्ण खजाना होता है। हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम इसे बताने की कोशिश करते हैं। इंसान के अंदर उसका दिमाग सबसे महत्वपूर्ण खजाना होता है। आप चाहे तो इस दिमाग का इस्तेमाल करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इंसान अपने दिमाग की शक्ति को लेकर के वो जन्म से ही उनके साथ है। यदि स्वस्थ है, सही दिशा में काम कर रहा है, तो जीवन के सभी क्षेत्र में वह कामयाब हो सकता है अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके। एक सरल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर की सभी अनचाही चीज़ों को बाहर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। ये काम करता है मन को एक अच्छी कसरत देकर, उसे कभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करके और अधिक मजबूत बना करके, उसे सकारात्मक और प्रेरक विचारों के साथ पोषित करके। आप अपने दिमाग को बेहतर खुराक तभी दे पाएंगे जब आप बेहतर पॉजिटिव होंगे। कहते हैं कि एक सही दिमाग तभी बेहतर तरीके से काम करता है जब आप उन्हें सही विचार का खुराक देंगे। इंसान हमेशा से एक खुशी भरा जीवन जीने के लिए पैदा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो अपने करियर के लिए, अपनी करियर की वजह से, अपने सपनों की वजह से अपने ज़िंदगी को इतना अपने ज़िंदगी को इतना डरा हुआ बना लेता है कि वो ना वो सपना पूरा कर पाता है, ना वो अपनी ज़िंदगी में वो चाहत जो वो चाहता है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता चला जाता है, क्रोध, दुख
अहंकार, मोटापन, ये सभी अवांछित चीज़ें उनको अंदर से तोड़ना स्टार्ट कर देता है। आत्मसंयम खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो वो खोता है वो होता है प्रसन्नता, खुशी, जिसकी वजह से इंसान खुश रहना चाहता है। अगर वो चीज़ नहीं मिलता तो इंसान दुख में अपने जीवन को व्यतीत करके गुजार देता है। दोस्तों, इंसान कई ऐसे चीज़ों को नुकसान करके वो उनके बारे में सोच सोच के अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। हम बड़े सपने देखने के लिए खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं या इस विश्वास को खो देते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जी नहीं सकते हैं। हम अनेक नकाब लगा लेते हैं और अक्सर एक बाहरी मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रही होती है वह एक बिल्कुल अलग कहानी होती है जो सिर्फ हमें पता होता है। हाँ दोस्तों, ये सबसे गहरी बात कही गई है। इंसान की ज़िंदगी में उनके जो रियल लाइफ में जो चल रहा होता है वो कुछ अलग ही बयां करता है, लेकिन वो बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए खुद को सजा के रखता है, संवार के रखता है। एक अलग अलग मोमेंट में अलग सकेंगे, वह सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं और आपको अपने सपनों को भी जी सक रहे हैं। दोस्तों, सादगी सबसे अच्छा परिष्कार है, स्टीव जॉब्स का कहना है। देखिए कितने बड़ी बात कही है कि मैं तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हें नहीं जानता था, मैं तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हें याद नहीं करूंगा, ना याद रखूंगा। तो जन्म और मृत्यु के बीच लड़ाई क्यों करें? ये एक इंसान के लिए कही गई बातें हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बीच का जो जिंदगी होता है, इस जिंदगी में अपनी जिंदगी को तनाव भरा जिंदगी क्यों जिए? पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु, सभी इंसान को, किसी को भी जरा भी अनुभव नहीं है कि मृत्यु के बाद वह कहां रहेंगे। हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं या उनके साथ जिन्हें हम आज सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत कम सीमित समय के लिए आते हैं, फिर भी हम में से अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों पर पसीना बहाने में अपना अधिकांश समय बर्बाद कर देते हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर जीवन को एक व्यापक स्तर पर देखें तो सब कुछ हमारे जन्म से शुरू होता है और फिर ये निर्णायक लिया जाता है कि हमें एक निर्धारित भूमिका निभानी है। पृथ्वी पर रहने के दौरान हमें कई चीज़ों से प्यार हो जाता है, हमें कई चीज़ों में जीत मिलती है और कई चीज़ों में हार मिलता है, और हम सबसे अंत में यह जब हम जानने लायक हो जाते हैं और फिर हमें जाने का समय आ जाता है, जब इस पृथ्वी को छोड़ने का समय आ जाता है। लेकिन क्या जीवन इतना आसान है? इस धरती पर रहने के दौरान हम जो कुछ भी करते हैं वह अंत में खुशी पाने के लिए ही करते हैं। अंतिम परिणाम के रूप में हम में से प्रत्येक खुशी ही चाहता है, चाहे हम कोई भी काम क्यों न करें। हर इंसान यही चाहता है कि वह अपने जीवन को खुशहाल जीवन व्यतीत करे। हर इंसान चाहता है कि वह अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से बना सके। वो कामयाब होता है सिर्फ खुशी पाने के लिए, वो सक्सेस चाहता है सिर्फ खुशी पाने के लिए। वो जो भी अचीवमेंट करना चाहता है वो चाहता है सिर्फ उन्हें जिंदगी खुशियां से भर दे। सब कुछ का एक ही मकसद होता है, खुशी को पाना। एहसास चाहे जैसा भी हो, पाना वो खुशी चाहता है। चलिए जीवन को एक उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जंक सबसे ही ये तय पता चलता है कि फिर भी दिन में कई बार हम उन्हें खाने में हम शामिल कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अच्छा लगता है। अच्छा और खुश महसूस करने के लिए कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। उनके स्वाद के लिए हम खाते हैं। हमें पता होता है कि वो चीज़ हमें हानि पहुंचाता है, लेकिन फिर भी हम उसे स्वाद के लिए खाते हैं। लेकिन खाते किस लिए हैं? खुशी के लिए। हमें खुशियां महसूस होती है, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, कितना टेस्टी है। सिर्फ इसलिए हम खाते हैं, ना कि हमारा उसमें कुछ बेनिफिट्स होता है। ना हमारे शरीर को वो स्वस्थ कर सकता है, ना ही वो हमें कोई विटामिन्स दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हम उसे खाते हैं सिर्फ खुशी के लिए, अपने दिमाग की खुशी के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए। हर इंसान जब बड़े होने के दौरान हम जीवन के बारे में बहुत कम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। स्कूल में हम
जो भी पढ़ते हैं वो हमें नॉलेजेबल डिग्री के लिए होता है, लेकिन जब ज़िंदगी की बारी आती है, जब ज़िंदगी में क्या करना होता है, ज़िंदगी की नॉलेज क्या है, वो हमें स्कूल टाइम तक कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन जब हम कदम रखते हैं सक्सेस अचीव करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तब ज़िंदगी का सही मकसद पता चलता है। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में घिसा पिटा जीवन व्यतीत कर रहा है। बचपन के दौरान मस्ती करने का सारा समय पढ़ने में चला जाता है ताकि हम स्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर सकें और हमें एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके। कॉलेज में भी हम इसी लड़ाई को लड़ते हैं। 3 से 4 साल की जो जीवन होता है कॉलेज का, उसे हम एक बेहतर डिग्री पाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देते हैं। हमारी खुशियाँ कहाँ हैं, हमारा जीवन क्या है, हमारी जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी में जो कुछ अनचाहे से अनचाहा सफ़र होता है, यूँ कहें तो क्या कह सकते हैं हम इसे, कि इंजॉय करना, मस्ती करना, रोमांस करना, अपने जीवन को खुशियाँ से भर देना, उन चीज़ों को छोड़ के हम कॉलेज में 4 साल की जो ज़िंदगी होती है कॉलेज की, 6 साल की जो ज़िंदगी होती है कॉलेज की, वो हम इतना मेहनत करते हैं ताकि वो कागज़ की डिग्री हमें हासिल हो सके और उसके बाद हम एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर जॉब पाकर एक खुशियाँ भरा ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या ऐसा होता है? जब हम जॉब ले लेते हैं फिर भी हम खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन फिर भी इंसान खुश नहीं रह पाता है। क्यों? क्या वजह है? क्या कारण है? जब इंसान 40 से 50 की उम्र का हो जाता है, पैसे कमाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने में अधिकतम व्यस्त रहने के कारण हमारे शरीर और थकान को बराबर पोषण नहीं मिल पाता है। एक इंसान का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि अपने शरीर को देखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को खुश रखना, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना। एक लक्ष्य ये भी होता है इंसान का, लेकिन इन सब लक्ष्य को भूल करके वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया की खुशी को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए गधे की तरह काम करता है, गधों की तरह मेहनत करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वह या तो उसे निराशा हाथ लगती है या फिर वो नाकाम होता है। पता चलता है ना वो इधर का होता है और ना वो उधर का होता है। अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ की तरह बर्बाद करके, अपने दिन को हर रोज़ की तरह बर्बाद करके वो फिर अगले दिन की शुरुआत करता है और फिर अगला दिन वही भेड़ चाल। हम जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना अधिक थकते हैं। हम जितना अधिक क्रोधित होते हैं, निराश और तनाव मुक्त होते हैं, तनावपूर्ण होते हैं, उतनी ही अधिक नकारात्मक परिस्थिति और नकारात्मक लोग हम आकर्षित करते हैं। कहते हैं कि कई महान पुरुष, गुरुओं, सफल व्यक्ति, नेताओं और ईश्वर तक ने कहा है कि समस्त शक्ति आपके भीतर ही वास करता है और आप खुद अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारे भीतर है। हम सार्वजनिक हैं, सभी शक्तियाँ आपके अंदर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। जब पर्याप्त मानसिक प्रयास लागू किया जाता है तो एक व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब महान गुरु, महान शास्त्री जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक है सकारात्मक भावना या खुशी की शक्ति। और ये पुस्तक आपको वह शक्ति आपके अंदर खोजने और आपकी सीमित क्षमता को हासिल करने के लिए सदैव तत्पर आपकी मदद करेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो आपने सुना, आपने जाना कि आपके अंदर जो शक्तियाँ हैं, आप चाहे तो उसे प्राप्त कर सकते हैं, उनकी खोज कर सकते हैं। लेकिन क्या मजाल इंसान 10 मिनट भी अपने साथ बैठ सके? इंसान की क्या मजाल कि वो खुद के साथ बैठ सके। उन्हें बस चाहिए मोबाइल, दोस्त, टीवी, ऐसी चीज़ चाहिए जो उनसे दूर कर सके। अगर आप हर रोज 5 मिनट भी खुद के साथ बैठते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर है। लेकिन आप हर रोज के कई घंटे बर्बाद करते हैं मोबाइल्स के पीछे, दोस्तों के पीछे, किसी न किसी के पीछे बर्बाद करते हैं। तो भला कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जो शक्तियां हैं वो किस रूप में आपके पास है? तो चलिए हम इसी शक्तियों को जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए,
अपने समय का ख्याल रखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सकेंगे।